वेलकम की चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन नेवी का जो डबल ए एंड एसएसआर का जो फरवरी 2022 वाला बैच है उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आज से स्टार्ट हो चुके हैं और 25 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपना क्या है कि फॉर्म फिल कर दिया होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जो भी फिल कर रहे होंगे अपना फॉर्म। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी उन कैंडिडेट से जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, अर्थात उन कैंडिडेट की जो एज है इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है, तो अपना क्या है कि इसमें फॉर्म फिल कर दें। देखिए, ये तो बात की बात रहेगी आपका जो कॉल लेटर, अर्थात आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये तो बात की बात है। इसमें आपका 1 रुपया भी लगने वाला है नहीं और आप इसमें क्या है कि अपने थ्रू ही, अपने फ़ोन के थ्रू ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जिस तरीके से इंडियन नेवी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है कोविड-19 को लेकर, देखिए कहीं ना कहीं जो कोविड-19 था, इससे पहले जो नोटिफिकेशन निकाला गया था इंडियन नेवी द्वारा, उसमें भी इसी तरीके से पैटर्न लागू किया गया था। उसमें भी केवल 10,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे ऑल ओवर इंडिया से और कुल मिलाकर जो वैकेंसी होती हैं वो 2500 वैकेंसी होती है। 2500 वैकेंसी में आपको पता होगा इसमें 500 वैकेंसी जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस अर्थात डबल ए की वैकेंसी होती हैं, वही आपका एसएसआर के लिए कुल मिलाकर 2000 वैकेंसी होती हैं और कुल मिलाकर इस तरीके से 2500 आपकी वैकेंसी होती हैं। और कहीं ना कहीं इंडियन नेवी ने इस बार जिस तरीके से इसमें बता दिया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर केवल 10,000 कैंडिडेट को रिटेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक देखिए जो कैंडिडेट काफ़ी दिनों से इंतज़ार करते हैं और उनकी काफ़ी मेहनत करते हैं कि और उनका एक सपना होता है आर्म फोर्स ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिमोटिव करने वाली बात होती है जिस तरीके से इंडियन नेवी ने अपने पैटर्न में चेंज किया है। देखिए, अब स्थिति उतनी बिगड़ी हुई है नहीं कि अपना एग्ज़ाम इंडियन नेवी हो, चाहे आपका एयरफोर्स हो, चाहे आपका आर्मी हो, कंडक्ट नहीं करा पाए। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड-19 के पेंडेमिक को लेकर आप लगातार बहाना बनाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिव करने वाली बात होगी जो कैंडिडेट काफ़ी दिनों से इंतज़ार करते हैं। उनकी जो परसेंटेज होती है कहीं ना कहीं अपने मेहनत के बेस पर परसेंटेज बनाती हैं, चाहे आपका 12th हो, 10th हो, तो कहीं ना कहीं 70 से और 80 के मध्य उनकी जो परसेंटेज होती है तो उनका कॉल लेटर यहाँ पर लौट कर नहीं आता है। आई थिंक लगभग जो कैंडिडेट नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं, चाहे आपका यूपी हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, क्योंकि आपको होता हुआ इनकी जो कट ऑफ है हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब हुआ, आपका चंडीगढ़ हुआ, इनकी जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है, चाहे आपका एमआर के लिए हो, चाहे आपका डबल ए एंड एसएसआर के लिए हो। तो जिस तरीके से पहले इंडियन नेवी ने अपना पैटर्न लागू किया था कि जिस कैंडिडेट की 60% होगी उस कैंडिडेट को क्या है कि एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, उसमें आपका फ़ीस भी देना होता था, लेकिन इसमें फ़ीस है नहीं। तो यही पैटर्न में इंडियन नेवी से गुजारिश करना चाहूँगा कि दोबारा से लागू करें और जो कैंडिडेट रह जाते हैं केवल इसी चक्कर में, उनकी जो परसेंटेज होती है कम होती है और कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत होती है अच्छी होती है और कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो कि गाइडलाइंस होती हैं, जो उनकी वजह से अपने जो एग्ज़ाम है उनको बैठने का मौका ही नहीं मिलता है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम कैसा था, पैटर्न कैसा था। तो कहीं ना कहीं इंडियन नेवी केवल 10,000 कैंडिडेट को बुलाएगा और सभी कैंडिडेट को पता है कि 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिल होगा। तो जो भी कोई कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है तो अपना फॉर्म फिल करे और मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता चलूँगा, जिसमें आपका जो कैंडिडेट पूछते हैं कि किस तरीके से पैटर्न होता है इसमें डबल ए का 60% जिस तरीके से बताया जाता है, तो मैं आपको बताता चलूँ मैथ फिजिक्स इसमें आपका मैंडेटरी होता है और वहीं आपका एक सब्जेक्ट, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, बायो हो, कंप्यूटर साइंस हो, तो कुल मिलाकर इसमें से आपका 3 सब्जेक्ट मिला लीजिए। आपका मैथ और फिजिक्स तो कंपलसरी है, प्लस आपका केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री को मिलाकर यदि आपके 60% बन रहे हैं तो आप डबल ए के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं एसएसआर के लिए इसमें कोई भी एलिजिबल क्राइटेरिया है नहीं, आपका केवल और केवल 10+2 पास होना ही अनिवार्य है और इसमें आप अपना फॉर्म फिल कर दें। देखिए, परसेंटेज पर भी बात करेंगे, कुल मिलाकर किस स्टेट का कितने परसेंटेज पर कॉल लेटर लौट कर आएगा, अर्थात किस कैंडिडेट को एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा डबल ए की जो वैकेंसी होती है ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, वहीं जो एसएसआर होता है, एसएसआर की जो वैकेंसी होती है वह स्टेट वाइज कट ऑफ उनकी बनती है। और वहीं बात करें तो आपका यूपी की अलग कट ऑफ बनने वाली है, अर्थात यूपी की कुल मिलाकर कितनी कट ऑफ बनेगी, आपका एमपी की कट ऑफ कितनी बनेगी, आपका हरियाणा हो चाहे आपका दिल्ली हो, इनकी जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं सभी स्टेटों की जो कट ऑफ है अलग अलग कट ऑफ बनेगी और उसी के बेस पर वह कैंडिडेट को कॉल अप करेंगे, अर्थात एक स्टेट से, किसी स्टेट से 600 कैंडिडेट, किसी स्टेट से आपका 400 कैंडिडेट, अर्थात आपका देख लेंगे वह
तो इस तरीके से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यदि आपका जन्म 1 फरवरी 2002 से लेकर 31 जनवरी 2005 के मध्य हुआ हो, जबकि जो दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड बताई जा रही हैं। अर्थात यदि आपका जन्म 1 फरवरी 2002 को हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि मेरी जो एज है 31 जनवरी 2005 है, क्या इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके मध्य यदि आपकी एज बन रही है तो इसमें बिल्कुल आप अप्लाई करें। इस सुनहरे मौके को ना गंवाएं, क्योंकि आपको पता होगा जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं अपने रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो जॉब है, उनका जो सपना हो है वह लगभग पूरा ही हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद आपको पता होगा जो PFT होता है, इसमें आपको 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ क्लियर करनी पड़ती है। उसके जो ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, वहीं आपका 20 उठक बैठक होती हैं और वहीं आपका 10 स्क्वाट्स होती हैं। तो इस तरीके से आपका PFT बहुत ही नॉर्मल PFT लिया जाता है। PFT का कोई भी एक्स्ट्रा मार्क आपको मिलने वाला है नहीं। यदि आपने 20 उठक बैठक की जगह 25 उठक बैठक लगाई तो भी आपको वहाँ पर कोई अलग बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल आपका क्वालिफाइंग होता है। यदि आपने 20 की जगह 15 लगाई तो बिल्कुल आपको वहाँ से डेफिनेटली आउट कर दिया जाएगा। ये नहीं है कि आपका 7 मिनट की जगह यदि आपने 5 मिनट में रेस लगा दी 1600 मीटर तो वहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है केवल आपके रिटन एग्ज़ाम पर वेरी करेगी। और वहीं आपको पता होगा इसमें 60 मिनट में आपको कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 60 मिनट पे आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जिसमें AA एंड SSR की अलग अलग कट ऑफ बनती है। AA की एक ही कट ऑफ होती है ऑल इंडिया की, जितने भी स्टेट पढ़ते हैं, और जो SSR है, SSR की जो कट ऑफ है अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहती है। तो वह AA के लिए कुल मिलाकर 600 कैंडिडेट को इसमें क्वालिफाई करेंगे। वहीं आपको पता होगा इसमें 500 वैकेंसी होती हैं, तो लगभग 100 कैंडिडेट वहाँ तक आउट हो जाएंगे। कोई कैंडिडेट PFT में आउट होगा तो कोई कैंडिडेट मेडिकल में आउट हो जाएगा। वहीं SSR के लिए कुल मिलाकर 2500 कैंडिडेट को कॉल अप करेंगे, जिसमें से कुल मिलाकर 2000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं 500 कैंडिडेट लगभग आउट ही हो जाएंगे। आपका PFT भी होगा, मेडिकल भी होगा, तो इस तरीके से डिपेंड करता है। उसके बाद आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें किसी भी प्रकार का आपका PFT का ही नंबर नहीं जुड़ेगा, ना ही आपका नंबर कटने वाला है। तो इससे पहले मैंने एक और बात बताई थी, क्योंकि आपके लिए बहुत सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा अब यह क्या है कि अक्टूबर है और 25 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट है। तो उसके बाद आपका वह वेरीफाई करेंगे। अक्टूबर के बाद आपका नवंबर, और आई थिंक नवंबर में ही इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। लास्ट नवंबर या फिर 1 दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो उसके बाद आपका जनवरी या फिर फरवरी में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा सुनहरा मौका, मात्र आपके पास 4 से 5 महीने के अंदर यदि आप लगाओ कि आपको एक वर्दी मिल जाए, वो भी देश की नेवी की, तो इससे अच्छी और कोई बात है नहीं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी उन सभी कैंडिडेट से जो कैंडिडेट अपना क्या है कि पहली बार अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो अच्छी तरीके से जितने भी मैंने आपको फॉलो बताएं, आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, साथ साथ में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, वहीं आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यही सब कुछ है, ज़्यादा है नहीं कुछ। और साथ साथ में एक और ये बात मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फेक का काम करते हैं। फेक मतलब कि उनकी जो परसेंटेज होती है कुछ होती है, रियलिटी में उनकी जो मार्कशीट होती है उस पर कुछ होती है, लेकिन जब अपना फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर कुछ और ही लिखवा देते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल अपना टाइम ख़राब ना करें, और ना ही जो इंडियन नेवी है उनके जो भी ऑफिसर्स हैं वहाँ पर आपका जो मेरिट लिस्ट अर्थात किस कैंडिडेट को वह कॉल अप करेंगे रिटन एग्ज़ाम के लिए, उनका टाइम ख़राब करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे कैंडिडेट की वजह से जो कैंडिडेट लगभग अपना जो देखिए, मैंने इससे पहले आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं बिल्कुल फेक अपनी परसेंटेज लिखा देते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा यदि आपने जो परसेंटेज है वहाँ पर आपने 90% करा दी, और यदि आपका कॉल अप भी हो गया अर्थात आपको एडमिट कार्ड भी आपका आ गया, अर्थात आपको रिटन एग्ज़ाम को देने का मौका मिल गया, तो क्या है कि जब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा तो सबसे पहले जब आप गेट पर एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान सबसे पहले आपकी परसेंटेज ही चेक करेंगे आपकी मार्कशीट देखकर, और यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाए तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं सज़ा भी देंगे और आपको वार्निंग भी देंगे। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी इसी प्रकार की कोई गलती ना करें, जिससे कि जो कैंडिडेट लगभग अपना रियलिटी में
देखिए आपकी वजह से आप यदि ऐसे कैंडिडेट 100 ही निकले और 100 कैंडिडेट फेक निकले तो उन 100 फेक कैंडिडेट की वजह से जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं हाई जाएगी 1 या 2 नंबर। तो उसकी वजह से जो कैंडिडेट उनकी वास्तविक तौर पर उन कट ऑफ के अंतर्गत आ सकते थे, लगा सकते हैं आप 88 कट ऑफ गई है और इन कैंडिडेट की वजह से क्या था 88 चली गई। और यदि जो कैंडिडेट अपना रियलिटी में अपना जो परसेंटेज लिखाते तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ 87 जाती। तो इस वजह से जो कैंडिडेट 87 वाले थे वह रह गई 88 आ गई इस वजह से, क्योंकि जो इसमें फेक वाले कैंडिडेट थे और जब रियलिटी में अपना परसेंटेज लिखाएंगे तो जो 87 वाले कैंडिडेट जो वास्तविक तौर पर रह जाते हैं, देखिए उनको ही पता है जो 0.1 या फिर 0.2 या फिर 0.5 या फिर 1 नंबर से रह जाते हैं कि क्या कुछ होता है। तो जो कोई कैंडिडेट इसमें किसी भी प्रकार को इस तरीके से बिहेव करता है तो मैं 100% लिख कर यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि उस कैंडिडेट का यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं। वो ऐसे ही अपना फॉर्म फिल करता रहेगा और जो कैंडिडेट वास्तविक तौर पर उनका जो कॉल लेटर है आ सकता था रिटन एग्ज़ाम के लिए, उसको तो बिगाड़ ही रहा है, साथ साथ में कुछ भी अपना नहीं कर पाएगा। तो मैं यही आपसे बोलूँगा जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट की जो भी यदि आपकी 70% है तो 70 ही लिखाएं। यदि आपके मैथ में 68 नंबर हैं तो 68 ही लिखाएं। ऐसा नहीं है कि इसमें आप 70 नंबर लिखा दें। फिजिक्स में यदि आपके 60 नंबर बन रहे हैं तो आप 60 नंबर ही मेंशन कराएं। ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर 90 मेंशन करा दें किसी की बातों में आकर। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, इसमें केवल आपका ही टाइम ख़राब होगा। तो यही मेरी गुजारिश है और बाद बाकी हम इंडियन नेवी के पास लगातार मैसेज करेंगे और हो सकता है जो नेक्स्ट वैकेंसी है अर्थात इसके बाद आपको पता होगा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है मार्च या फिर अप्रैल में आ जाएगा। तो उसमें यही उम्मीद करेंगे जिस तरीके से केवल 60% का जो क्राइटेरिया रखा गया था इंडियन नेवी द्वारा वह फिर से लौट कर आई। थैंक्स, जय हिंद।